आश्रम व्यवस्था, इसकी इतनी प्यारी व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था कि अगर कोई व्यक्ति इस आश्रम व्यवस्था को समझ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। इस आश्रम व्यवस्था को अगर कोई समझ जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग फेस पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये शिक्षा का फेस है, और यहां क्या पैदा करना है? समझ। पहला चरण है जीवन का, शिक्षा का चरण, और समझ पैदा करनी है। समझ, अगर ये समझ पैदा नहीं हुई तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। आप चाहे जितने शिक्षित हो, अगर ये समझ पैदा नहीं हुई तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। आप चाहे जितने शिक्षित हो, सारा जीवन समझ पे चलता है, सारा सारा। इसीलिए तो हिंदुओं ने भगवान शिव की आंख बनाई। मैंने पिछले एपिसोड में बताया आपको, ये आंख खोलनी है, समझ की आंख। अब जब समझ की आंख खुल गई, तीसरी आंख, थर्ड आई आपकी खुल गई, और समझ विकसित हो गया, अब मन, सारा कार्य मन करता है, मन के द्वारा होता है सारा। समझ अगर आपकी विकसित हो गई, समझ, आज आप सारे लोग, बहुत सारे लोग बहुत परेशान, आपकी शिक्षा आपका समझ नहीं पैदा कर पाई। 10th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है। एमएससी का 8th का लड़का परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है। आईएएस सुसाइड कर रहा है। अगर भारत में एक आईएएस ऑफिसर सुसाइड करे तो समझ लो वो शिक्षा व्यवस्था 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की, वो शिक्षा व्यवस्था खत्म। उस शिक्षा व्यवस्था से अच्छा बच्चों को अनपढ़ रखा जाए, कम से कम कुछ जीवन में कर तो लेंगे, ठेला लगा लेंगे, मिस्त्री बन जाएंगे, कुछ तो करेंगे। इस देश में आईएएस सुसाइड कर रहा है, आईएएस ऑफिसर, यंग 36 साल का। तुम सारे काम मन से करोगे, सारा पढ़ोगे मन की वजह से, मन से पढ़ोगे, लड़ोगे तो भी मन का इस्तेमाल करोगे, पूजा करोगे मन का इस्तेमाल करोगे, ध्यान करोगे मन का इस्तेमाल करोगे, प्रेम करोगे। मतलब तुम, मन अगर कोमा में चला गया तो व्यक्ति निष्क्रिय हो गया, यानी व्यक्ति का सारा कार्य मन से होगा। तो कार्य करते 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 मन क्या होगा? थक जाएगा, थकेगा, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। आप सब फेस कर रहे हो। अब जब मन थक गया और स्ट्रेस फेस कर रहा है तो उसके पास सबसे सरलतम रास्ता क्या है? नशा का। और उसी में ये परिवार, समाज, कोई छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे को कोई खैनी नहीं खिलाता, नर्सरी के बच्चे को कोई बीड़ी नहीं पिलाता, क्योंकि वो बाल मन है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। उल्टी कर देगा, जाके मम्मी को बता भी देगा। समाज आपको बीड़ी कब पिलाया होगा? 11th में। आपको खैनी कब खिलाया होगा? 11th में, 12th में, जहां से जवानी की शुरुआत होती है, जहां से सामाजिक दबाव की शुरुआत होती है। अब वो सामाजिक दबाव जब आपके ऊपर शुरू हुआ और आपने पहली बार बीड़ी पी तो शरीर ने निगलेक्ट किया कि ना, गलत बात, दोबारा पी। समाज ने आपको कह दिया, भाई तुम क्षत्रिय हो यार, सूर्यवंशी क्षत्रिय। अरे तुमने मारा, पूरी नाभि तक धुआं आया, और 2-3 बार पिया, निकोटीन अंदर गया, शांति मिली, फिर तुम खुद ही सिगरेट ढूंढने लगे। तो तुम्हें क्या ढूंढना है इस उम्र में? ध्यान। तुम्हें नशा नहीं ढूंढना है, ध्यान ढूंढना है, योग ढूंढना है। तुमनो विराटस्य सात्विक पराजिता, मतलब ये काया रूपी काशी जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, काया रूपी काशी, ये हमारा शरीर, मैंने आपसे बताया ना, इसीलिए काशी का हिंदुओं में बड़ा महत्व है। मणिकर्णिका घाट, जहां आपको जीवन के सत्य का परिचय होता है। वैराग्य को स्थित करना हो, अगर वैराग्य की प्राप्ति करनी है तो सबसे अच्छा घाट बनारस में है। जिसको वैराग्य पर साधना करनी है, वैराग्य पर, वो मणिकर्णिका घाट पे जाकर बैठे। एक साथ 500 लाशें, 600 लाशें, और 1 महीना अगर बैठ गया, फिर जिसको सत्य पर चर्चा करनी है, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध, जहां 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों की जीत की कथा बताई जाती हो, दशाश्वमेध घाट। इसीलिए बनारस घाटों का शहर है, काशी। ये शरीर ही काशी है।
ये शरीर ही काशी है। और जब मन सहित इंद्रियों को समेट कर व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थित कर लेता है, तो इस शरीर में मन सहित इंद्रियों को समेट कर जब व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थापित कर लेता है, तो परमेश वासा, उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है। शरीर में क्या हो जाता है? परमात्मा का वास। इंद्रियों को बुरा नहीं मानना है। अज्ञानतावश ये इंद्रियां बाहर निकलती हैं। सर, मैं तो उसका व्यक्तिगत उदाहरण हूं जीवन में। ये जो स्त्री को आप देखते हो और आपके मन में इच्छा उसे भोगने की उठती है सर, सबको उठती है सर। जब तक इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, इंद्रियां दुश्मन नहीं है, अज्ञानता का शिकार है। जब तक ये इग्नोरेंट है, जब तक ये ऋषिकेश के कमांड में नहीं है, तभी तक इनसे गुनाह होता है। और चूंकि वो अज्ञान में हो रहा है, कहते ना ईश्वर सबको माफ कर देता, करेगा ही, करेगा ही। क्योंकि कोई ज्ञानी अगर गुनाह करे फिर तो उसकी माफी नहीं है। अब बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद अगर आम्रपाली के पास प्रेम का प्रस्ताव लेकर जाते कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, बच्चा पैदा करना चाहता हूं, तुम्हें भोगना चाहता हूं, तब माफी नहीं थी। लेकिन अगर सिद्धार्थ जा रहा है तो माफी है, क्योंकि सिद्धार्थ अज्ञानता में जा रहा है, सिद्धार्थ को पता नहीं है। लेकिन बुद्ध, हम सब इस स्तर पे जीते, हम सब। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पश्चाताप ना लाएं अपने मन में, तपस्या लाएं। पश्चाताप व्यक्ति को दुखी करता है, निराश करता है, दर्द देता है। तपस्या लाएं, तपस्या। गुरु की शरण में रहें और तपस्या लाएं। तो जब ये काया रूपी काशी मन सहित इंद्रियों को बाहर से समेटकर अपने अंदर ही स्थित कर लेता है, तब उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है।